जयधवला, पुस्तक 9वी, लेक्चर नंबर 2। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वशायाणं, नमो लोये सवसाहुं। अणुभाग भागमेत्तो विजत्थ दोषस्य संभवो नत्थि, तंपणमीय जिननाहं संकममणुभाग गोयरम वोच्छम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक, ये भी जो बंधक नाम का अर्थाधिकार चल रहा है, संक्रमण को देखते हुए भी हम अनुभाग संक्रमण की बात कर रहे हैं। कल से अपना विषय शुरू हुआ है अनुभाग संक्रम का। उसमें हमने देखा है कि मूल प्रकृति अनुभाग संक्रम और उत्तर प्रकृति अनुभाग संक्रम, ये दो भेद है उसमें। मूल प्रकृति अनुभाग संक्रम में मात्र उत्कर्षण और अपकर्षण लेना है, और उत्तर प्रकृति अनुभाग संक्रमण में अपकर्षण, उत्कर्षण और पर प्रकृति संक्रमण, ये तीनों ही ले लेना है। हाँ, अब ये जो उसमें क्या होता है कि जो अपकर्षण हो रहा है, किसी स्पर्धक का अनुभाग कम हो रहा है तो उसको कहेंगे उसका अपकर्षण हो रहा है। तो अपकर्षण होता है तो जो स्पर्धक है उसके नीचे अति स्थापनावली होती है और उसको छोड़कर उसके नीचे निक्षेप किया जाता है। तो नीचे से पहला जो स्पर्धक है उसका अपकर्षण नहीं होता, दूसरे का नहीं होता, तीसरे का नहीं होता, अनंत स्पर्धकों का नहीं होता, क्योंकि वहां अति स्थापना तो होनी चाहिए नीचे। और केवल अति स्थापना होकर नहीं चलेगा, निक्षेप भी तो चाहिए, जो मिनिमम जघन्य निक्षेप चाहिए। एक दो स्पर्धक के लिए वहां निक्षेप नहीं होगा। तो नीचे के जघन्य निक्षेप प्रमाण और अति स्थापना प्रमाण निषेध को छोड़कर उसके ऊपर का जो स्पर्धक है वहां से अपकर्षण होगा, उसके ऊपर के स्पर्धक से होगा, उसके ऊपर के, यानी ऊपर के सभी स्पर्धकों में से अपकर्षण होगा। ये हमने कल देखा था। जब ऊपर ऊपर के स्पर्धक में चले जाते हैं तो अति स्थापना उतनी की उतनी रहती है और नीचे से निक्षेप बढ़ते चले जाएंगे। सबसे अंत वाला जो स्पर्धक है, अंतिम टॉप मोस्ट, उसके नीचे अति स्थापना छोड़कर उसके नीचे जितने सारे स्पर्धक है सब में उसका निक्षेप होता है, तो उसको हम कहेंगे। और उसमें भी अंतिम स्पर्धक की जो अंतिम वर्गणा है उसके लिए कहेंगे वो उत्कृष्ट निक्षेप है, निक्षेप उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट अति स्थापना तो कांडक में होती है, कांडक में होती है। अभी हम उत्कृष्ट निक्षेप देख रहे हैं। मिनिमम निक्षेप कितना है उसका प्रमाण है? अनंत है, मिनिमम निक्षेप भी अनंत है और उसमें अनंत गुणहानियां होती हैं। ये कल हमने पढ़ा था इसमें कि उसका प्रमाण कितना है, तो उसमें भी अनंत गुणहानियां पाई जाती है और एक गुणहानि में भी अनंत स्पर्धक होते हैं। यानी अनुभाग में सारा मामला अनंतों का ही है। अभी उत्कर्षण की बात देखिए, तो उत्कर्षण किसका होगा? तो अभी टॉप मोस्ट से शुरू करते हैं। हाँ, जो मैक्सिमम है उससे कितना अधिक हो तो उसका उत्कर्षण हो सकता है, क्योंकि उत्कर्षण में हमेशा हमने देखा है तो नया जो बंध है उसके साथ उसका उत्कर्षण भी होगा। तो उत्कर्षण हो रहा है तो ऊपर के कितने स्पर्धकों का नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर अति स्थापना भी चाहिए और वहां भी निक्षेप चाहिए। तो वो भी इतने स्पर्धक नीचे उतर कर उसका उत्कर्षण होगा। उल्टे प्रोसेस यहाँ हमने नीचे से देखा था, वहां ऊपर से देखना है, उसमें भी अति स्थापना और निक्षेप होगा। यानी कहाँ तक के, जैसे पहले हमने स्थिति में क्या देखा था कि उदयावली वाले का उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता, यहाँ उदयावली का प्रश्न ही नहीं है। पहले स्पर्धक तक का उत्कर्षण हो सकता है नीचे के, क्योंकि ये तो उदय के अनुसार ये रचना है ही नहीं है।
यह तो मात्र अनुभाग की रचना है। तो यहाँ उदयावली में जो अनुभाग होगा उसका क्या होगा, उसकी नहीं चर्चा चलती, मात्र अनुभाग की चर्चा चलती। तो अनुभाग में नीचे के पहले स्पर्धक का भी उत्कर्षण होकर ऊपर जाएगा नहीं, उसका अनुभाग बढ़ेगा। नीचे ऊपर उसका अर्थ क्या है, नीचे मंद और ऊपर उत्कृष्ट। वहां स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। ये बात हमने कल देखी थी विस्तार से, उत्कर्षण भी और अपकर्षण भी। हाँ हाँ, अभी पढ़ेंगे ना। अपकर्षण की प्ररूपणा भी ये फिर दोबारा चलेगी वो सारा। पहले उन्होंने अर्थपद बता दिए हैं, मूल प्रकृति उत्तर प्रकृति में। और फिर अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं 8 पृष्ठ पर, देखो उसके पहले हम देखते हैं। पहले उन्होंने अल्प बहुत वो बता दिया कि हमें प्रमाण का कुछ ख्याल आ जाए। तो सबसे छोटा काल नहीं कहेंगे, छोटा जो प्रमाण है तो गुणहानि का है, वो सबसे अल्प है, फिर भी उसमें अनंत स्पर्धक है। फिर उससे जघन्य निक्षेप है, उससे भी अनंत गुणा है। 7 पृष्ठ पर ये हमने अल्पभूत देखा था। क्योंकि उसमें तो अनंत गुणहानियां होती है। पहले एक गुणहानि से ये जो जघन्य निक्षेप अनंत गुणा है, क्योंकि वो तो एक गुणहानि थी और इसमें अनंत गुणहानियां पाई जाती है। और उससे जघन्य अतिस्थापना, वो उससे भी अनंत गुणी है। उसके बाद उत्कृष्ट अनुभाग कांडक अनंत गुना कहा था। उत्कृष्ट अनुभाग कांडक किसे कहना, तो जब बड़े से बड़ा कांडक होता है, कांडक घात, अनुभाग कांडक की बात है। तो अनुभाग कांडक में सबसे बड़ा कांडक घात होता है तो उस कांडक घात में पहली फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली होगी, तो वहां तो कांडक के अंदर ही अंदर भी निक्षेप होता है, नीचे भी और ऊपर भी, केवल अति स्थापना को छोड़कर। परंतु जब अंतिम फाली गिरती है तो टॉपमोस्ट जो है वो पूरा कांडक लांघ कर नीचे उसका निक्षेप होगा। तो उसके लिए अति स्थापना कितनी है, अति स्थापना कांडक में से एक कम करो, क्योंकि उसको ओरिजिनल उसको भी कम करेंगे ना। यहाँ तो उत्कृष्ट कांडक को पहले बताया है, बाद में उत्कृष्ट निक्षेप को लिया है। तो ये उत्कृष्ट कांडक है, वो तो अनंत गुना है उससे भी। और उसमें उत्कृष्ट अति स्थापना एक कम है, एक वर्गणा कम है, एक स्पर्धक कम नहीं, एक वर्गणा कम। ये तो कल हमने उसको वो कैसे है उसकी बात देखी थी। अब ये अल्पभूत और आगे चलेगा। हमने उसमें कितने कल देखे थे, 5 देखे थे। अभी 6वें नंबर पर आते हैं, 8 पृष्ठ पर। अभी पहले सूत्र पढ़ेंगे हम। उपकस्य निक्षेपो विशेषाहियो, उससे उत्कृष्ट निक्षेप विशेष अधिक है। उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करके एक आवली के बाद, यहाँ भी आवली के बाद ही उसका जो कुछ उसमें अपकर्षण आदि होना है। अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा का अपकर्षण होने पर एक अधिक जघन्य अतिस्थापना से हीन सबका सब अनुभाग प्रस्तार उत्कृष्ट निक्षेप रूप से उपलब्ध होता है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, एक आवली बीत गई है तो स्पर्धकों में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे स्थिति तो घटती थी। यहाँ तो स्पर्धक जितने हैं उतने हैं, फिर एक आवली के पश्चात जो कुछ होना है, इसमें जो अपकर्षण होगा तो एक आवली के पश्चात होगा, इतनी बात लेनी। इसमें तो स्पर्धकों में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, ना ही यहाँ बाधा है ना ही यहाँ निषेध रचना है। तो अपकर्षण होने लगा। अब ये ऊपर का अंतिम वर्गणा है ना, अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा का अपकर्षण होगा, तो उसके नीचे अतिस्थापना प्रमाण छोड़कर उसके नीचे सर्वत्र उसका निक्षेप होगा। यानी वो स्वयं एक उस वाला वो स्पर्धक और नीचे के अतिस्थापना रूप स्पर्धक,
यानी अतिस्थापना प्लस 1 उत्कृष्ट अनुभाग बंध किया है, यहाँ लिखा ना, उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करके एक आवली के पश्चात अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा का अपकर्षण होने पर, यानी अनुभाग का अपकर्षण होने पर किसको छोड़ा, अभी उसके नीचे का जघन्य अतिस्थापना छोड़नी। अंतिम स्पर्धक के नीचे जघन्य अतिस्थापना को छोड़ना है। तो एक अधिक जघन्य अतिस्थापना, एक क्यों, वो जो अपकर्षित हो रहा है उसको भी छोड़ना ना। तो एक अधिक जघन्य अतिस्थापना से हीन सबका सब अनुभाग प्रस्तार, यानी नीचे के सभी स्पर्धक उत्कृष्ट निक्षेप रूप से उपलब्ध होता है। इसलिए जितने बड़े अनुभाग कांडक का घात किया, उसके सिवा जो शेष है उसमें से रूपाधिक जघन्य अतिस्थापना मात्र अनुभाग को घटाकर जो शेष रहे उतना उत्कृष्ट अनुभाग कांडक से उत्कृष्ट निक्षेप अधिक होता है, ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। फिर दोबारा देखिए, उत्कृष्ट निक्षेप जो है, पहले हमने 5 नंबर पर किसको देखा था, अल्प बहुत्व में 5 नंबर पर किसको देखा था, हाँ, उत्कृष्ट अतिस्थापना एक वर्गणा प्रमाण न्यून है देखा था। अब इस उत्कृष्ट अतिस्थापना से किसको, जब कांडक की अंतिम फाली गिरती है तो ऊपर के स्पर्धक का ऊपर का अंतिम वर्गणा वो पूरा कांडक लांघ कर उसका निक्षेप नीचे होगा, तो वो उसकी उत्कृष्ट अतिस्थापना कहलाएगी। अब उससे 6वें नंबर पर उत्कृष्ट निक्षेप, अभी उत्कृष्ट कांडक नहीं लेना, अभी वही पहले उत्कृष्ट अनुभाग बांधा, यानी स्पर्धक मैक्सिमम तैयार हुए, फिर एक आवली बीत गई, फिर ऊपर के स्पर्धक के अंतिम, अभी ये दोबारा मैं ले रही हूं, जरा बराबर सुनना। अंतिम स्पर्धक की जो अंतिम वर्गणा है उसका अनुभाग घटेगा, यानी नीचे उसका निक्षेप होगा, तो उसके नीचे अतिस्थापना छूटेगी और नीचे सर्वत्र उसका निक्षेप होगा। तो वो कितना है, तो उत्कृष्ट अनुभाग के जितने स्पर्धक है उसमें से क्या माइनस करना, जघन्य अतिस्थापना प्लस 1, इतना माइनस करो, तो बाकी जो बचे हैं उसको कहेंगे उत्कृष्ट निक्षेप। रूपाधिक ने एक अधिक, रूपाधिक का अर्थ होता है एक अधिक, हाँ, जो जिसमें से निक्षेप हो रहा है, जिसमें से अपकर्षण हो रहा है उसको भी छोड़ना, क्योंकि उसका द्रव्य उसी में कैसे दिया जाएगा। तो जिसमें से अपकर्षण हो रहा है उसको भी छोड़ना और उसके नीचे जघन्य अतिस्थापना छोड़नी। तो निक्षेप कहाँ होगा, नीचे सर्वत्र होगा। हाँ, जघन्य की जघन्य वर्गणा तक सब पूरा स्पर्धक ही ले लिया हमने, तो नीचे तक सर्वत्र उसका निक्षेप होगा। देखो ये वाक्य फिर पढ़ेंगे शुरू से। उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करके एक आवली के बाद अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा का अपकर्षण होने पर एक अधिक जघन्य अतिस्थापना से हीन, अतिस्थापना प्लस 1 कर दिया, सबका सब अनुभाग प्रस्तारण, नीचे जितने सारे स्पर्धक है उन सब में और सभी वर्गणाओं में उत्कृष्ट निक्षेप रूप से उपलब्ध होता है, उसको कहेंगे उत्कृष्ट निक्षेप। इसलिए जितने बड़े अनुभाग कांडक का घात किया है उसके सिवा जो शेष है उसमें से रूपाधिक जघन्य अतिस्थापना मात्र अनुभाग को घटाकर जो शेष रहे उतना उत्कृष्ट अनुभाग कांडक से उत्कृष्ट निक्षेप अधिक होता है। अभी ये थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, ये जो पढ़ा है, यानी पहले जो हमने 5 नंबर पर पढ़ा उससे ये कितना अधिक है वो बात चल रही है। पहले 5 नंबर पर किसको हमने देखा था, उत्कृष्ट अतिस्थापना देखी थी। तो देखो ये जो उत्कृष्ट अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा
जब बड़े में बड़ा कांडक होता है, हम मान लेते इतना बड़ा कांडक हुआ, तो अंतिम फाली जब फिरेगी तो अंतिम वर्गणा के परमाणु उसका अनुभाग घटकर ये पूरा कांडक लांघ कर नीचे आ जाएगी सर्वत्र। तो यहाँ ये अतिस्थापना सर्वोत्कृष्ट हो गई, उत्कृष्ट अतिस्थापना। अब हम उत्कृष्ट निक्षेप देख रहे हैं। दूसरा जीव लेना, उसने भी जब उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया था, एक आवली बीत गई, आवली बीत जाने से इसमें से कुछ कम नहीं होने वाला। आवली के बाद इसके नीचे जघन्य अतिस्थापना छोड़कर नीचे सर्वत्र उसका निक्षेप हुआ। ये उसका निक्षेप, कांडघात की बात नहीं, कांडघात होता तो यहाँ उत्कृष्ट निक्षेप नहीं मिलता। ये दो अलग अलग बातें हैं। यहाँ तो कांडघात में उत्कृष्ट अतिस्थापना मिली और उत्कृष्ट निक्षेप के लिए अनुभाग बंद किया मैक्सिमम, और रेगुलर जो जघन्य अतिस्थापना है, रेगुलर सर्वत्र होती है, उतने को लांघ कर नीचे सर्वत्र उसका निक्षेप हुआ। तो ये हुआ उत्कृष्ट निक्षेप। और ये हुई उत्कृष्ट अतिस्थापना। अब इससे ये कितना ज्यादा है ये बात चल रही। उत्कृष्ट अतिस्थापना से उत्कृष्ट निक्षेप कितना ज्यादा है, तो दोनों जगह हमने समान बंद किया। और इसको यहां अगर लेते हैं तो इतना जो है, देखो ये यहां से नीचे आया है और ये अतिस्थापना का प्रमाण है यहाँ पर, और निक्षेप कितना है, इतना है। तो इससे ये कितना ज्यादा है, तो कैसे करना, पहले इसके समान इसको यहां रखते हैं। अब कितना ज्यादा है, इतना ही ज्यादा है, यहां से यहां तक ही ज्यादा है। यानी ये माइनस करना पड़ेगा ऊपर की जो अतिस्थापना है। हाँ, तो अतिस्थापना प्रमाण, तो यहाँ निक्षेप की बात चल रही है। ऊपर का एक एक तो दोनों जगह समान है, तब उसमें क्या कम करना पड़ेगा, हाँ, कम करो तो उतना ज्यादा है, इसमें से इतना कम करो तो इतना ज्यादा है, उससे ये इतना ज्यादा, नीचे तो समान है। ये दो समझते हैं ना, दो लाइन हमने दो अलग अलग लिए। देखो इसको, इस वाक्य को फिर करेंगे नीचे से तीसरी चौथी लाइन देखो। इसलिए जितने बड़े अनुभाग कांडक का घात किया है उसके सिवा जो शेष है उसमें से रूपाधिक जघन्य अतिस्थापना मात्र अनुभाग को घटाकर जो शेष रहे, देखो ये उत्कृष्ट अतिस्थापना को घटाकर जो शेष रहे, ये तो दोनों जगह समान है। अब ये जो है ना, इसमें से और क्या घटाना है, ऊपर जघन्य अतिस्थापना। सब अनंत ही है। तो रूपाधिक जघन्य अतिस्थापना मात्र अनुभाग को घटाकर जो शेष रहे उतना उत्कृष्ट अनुभाग कांडक से उत्कृष्ट निक्षेप अधिक होता है, ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। ख्याल में आई ना बात ये। विशेषार्थ, एक ऐसा जीव है जिसने उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया है, उसके बाद एक आवली काल के जाने पर यदि वह अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा का अपकर्षण करता है तो उस समय उस अपकर्षित अनुभाग का जघन्य अतिस्थापना को छोड़कर शेष सब अनुभाग में निक्षेप होगा। अनुभाग में कहा उसको। यहाँ पर एक तो अतिस्थापना मात्र अनुभाग में इसका निक्षेप नहीं हुआ, ये हमने देखा था ना, अतिस्थापना में उसका निक्षेप नहीं होगा। दूसरे, स्वयं का अपकर्षण किया है, इसलिए एक इसमें भी इसका निक्षेप नहीं हुआ। रूपाधिक जो कहा था, इसी का अपकर्षण हुआ तो उसी में कैसे जाएगा, तो अतिस्थापना, उसके नीचे अतिस्थापना को छोड़कर नीचे सर्वत्र जाएगा। इस प्रकार रूपाधिक अतिस्थापना मात्र अनुभव को छोड़कर, रूपाधिक यानी एक अधिक,
रूपाधिक अतिस्थापना मात्र अनुभाग को छोड़कर शेष सब अनुभाग उत्कृष्ट निक्षेप का विषय है। शेष सब अनुभाग जो कह दिया है तो एक एक वर्गणा में अलग अलग अनुभाग है, इसलिए शेष सब अनुभाग कहा। सभी वर्गणाओं में उसका नीचे निक्षेप होगा। अब इसकी यदि उत्कृष्ट अनुभाग कांडक से तुलना करते हैं तो वह उत्कृष्ट अनुभाग कांडक से विशेष अधिक ही प्राप्त होता है। कितना विशेष अधिक होता है इसका निर्देश टीकाकार ने स्वयं किया है। उसका आशय यह है, पूरे अनुभाग में से उत्कृष्ट अनुभाग कांडक को और रूपाधिक जघन्य अतिस्थापना मात्र अनुभाग को कम कर दो। इस प्रकार कम करने से जो शेष रहे वह अधिक का प्रमाण है। पूरे अनुभाग में से देखो, ये पूरा अनुभाग, इसमें से इसको घटाया तो ये रह गया, और उसमें से और ये घटाया ऊपर का तो इतना रह गया। तो ये विशेष अधिक का प्रमाण है। उत्कृष्ट अनुभाग कांडक से उत्कृष्ट निक्षेप इतना बड़ा होता है। अभी आगे, उक्कसो बंधो विशेषायो, ये उत्कृष्ट निक्षेप इतना देखा हमने, यहां से लेकर यहां तक। उत्कृष्ट बंध कितना अधिक होगा? जघन्य अतिस्थापना प्लस 1 होगा ना। उत्कृष्ट निक्षेप से उतना अधिक करना है। उक्कसो बंधो विशेषायो, उससे उत्कृष्ट बंध विशेष अधिक है। कितना अधिक है? रूपाधिक जघन्य अतिस्थापना मात्र अधिक है। ये ख्याल में आया ना क्यों कह रहे हैं? ये उत्कृष्ट निक्षेप यहां से यहां था और ये बंध था, तो बंध कितना अधिक है? जघन्य अतिस्थापना प्लस 1, इतना अधिक है। इस प्रकार अपकर्षण संक्रम की अर्थ प्ररूपणा समाप्त हुई। उन्होंने बताया था अर्थपद कहेंगे करके। ये अपकर्षण में जो रूपात कांडक का बताया, वहाँ पे कोई क्रिया विशेष से रही थी, इसे रूपात कांडक होते रहते हैं। बड़ा अनुभाग कांडक जो है, आपका जो प्रश्न है ना कि अनुभाग कांडक घात हुआ उत्कृष्ट, तो किसी क्रिया विशेष से वो रहित, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बड़े से बड़ा अनुभाग कांडक होता है तो वहाँ विशुद्धि उतने प्रमाण में ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो होगा। और वो कितना होता है, क्या कब होता है, वो सब स्वामित्व में आएगी बात। आगे स्वामित्व की बात जब कहेंगे तो उसकी बात आएगी। अब तो सामान्य कथन चल रहा है, तो शुरुआत में अपकर्षण में क्या होता है, उत्कर्षण, अतिस्थापना और निक्षेप, इतनी बात यहाँ उन्होंने बता दी। अब उत्कर्षण की प्ररूपणा चलेगी। उक्कडणाय परुवणा, उत्कर्षण की प्ररूपणा। आगे उत्कर्षण की अपेक्षा अचरम स्पर्धक का अधिकार है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अचरम यानी जो चरम नहीं वो अचरम। केवल लास्ट बट नहीं, जब उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट कहते हैं, उत्कृष्ट के अलावा सारा ही, जो चरम नहीं वो सारा अचरम है। क्योंकि चरम का उत्कर्षण कैसे होगा? अचरम का होगा, परंतु द्विचरम का नहीं होगा। ऊपर से नीचे दूसरे स्पर्धक का उत्कर्षण हो सकता है, ऊपर भी अतिस्थापना और निक्षेप छोड़ने चाहिए ना। उत्कर्षण तो नहीं करते, कुछ भी हो, किसका उत्कर्षण होना है उसकी बात चल रही है। किसमें से उत्कर्षण होगा? तो जो नया बंध है तो ऊपर के स्पर्धक से कितना ऊपर होगा उस पर है निर्भर। उतना का उतना अगर बंद होता है तो कोई सवाल ही नहीं है। तभी पढ़ेंगे अभी आगे उत्कर्षण की अपेक्षा अचरम स्पर्धक का अधिकार है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। उसी को बता रहे हैं। चरम फदयम न उक्कडिज्जति, अंतिम स्पर्धक का उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि अंतिम स्पर्धक के ऊपर अतिस्थापना और निक्षेप की प्राप्ति संभव नहीं है।
अंतिम स्पर्धक जब कहते हैं तो मैक्सिमम अनुभाग वाला उसको अंतिम स्पर्धक कहेंगे। सत्ता में कौन सा पढ़ा है उसकी बात नहीं चल रही, जो अनुभाग में सर्वोत्कृष्ट है उसका तो कहीं पर उत्कर्ष होने का सवाल ही नहीं है। दुचरिम फद्दयम पीण उक्कडिज्जति, द्विचरम चरण हुआ है, द्विचरम स्पर्धक का भी उत्कर्षण नहीं होता। यहाँ पर भी अतिस्थापना और निक्षेप की प्राप्ति संभव नहीं है, यही कारण कहना चाहिए। देखो हमने वो उत्कर्षण की बात देखी थी ना पहले भी, नहीं अभी आई है, हमने उसमें देखा था, प्रस्तावना में देखा था। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाएगी बात। वही बात यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। तो कहते अंतिम जो है स्पर्धक उसका भी उत्कर्षण नहीं होगा, द्विचरम का भी नहीं होगा, क्योंकि वहां भी अतिस्थापना और निक्षेप नहीं है। कहते एवं अनंतानि फद्दयानि ओसख्यूण तम फद्दयम उक्कडिज्जति, इस प्रकार अनंत स्पर्धक नीचे आकर जो स्पर्धक स्थित है उसका उत्कर्षण हो सकता है। जैसे हमने नीचे देखा था, अपकर्षण में नीचे के स्पर्धकों का अपकर्षण नहीं होता, तो इतने अनंत छोड़कर फिर ऊपर चले जाओ। अपकर्षण में हमने नीचे के छोड़े थे, अतिस्थापना और जघन्य निक्षेप प्रमाण, और अभी उत्कर्षण में ऊपर के छोड़ेंगे। इस प्रकार त्रिचरम चतुश्चरम आदि के क्रम से जघन्य अतिस्थापना और जघन्य निक्षेप प्रमाण ऊपर भी इतने छोड़ना है। अनंत स्पर्धक नीचे सरक कर वहां पर स्थित स्पर्धक का उत्कर्षण हो सकता है, क्योंकि वहां पर अतिस्थापना और निक्षेप ये दोनों पूरे देखे जाते हैं। इससे लेकर जघन्य स्पर्धक पर्यंत अभी कहाँ तक उसका उत्कर्षण होगा, किस किस का होगा उत्कर्षण, तो कहते जघन्य स्पर्धक पर्यंत नीचे के सब स्पर्धकों का उत्कर्षण होने में प्रतिषेध नहीं है। स्थिति में क्या देखा था, उदयावली वाले का उत्कर्षण नहीं हो सकता। यहाँ वो तो बात ही नहीं है, यहाँ तो कब उदय में आएंगे उसकी चर्चा नहीं चल रही है, यहाँ तो अनुभाग की चर्चा चल रही है। तो पहले स्पर्धक से सभी स्पर्धकों का, यानी कौन से ऊपर जो हमने छोड़े थे, उस सब का उत्कर्षण हो सकता है। अब यहाँ पर जघन्य अतिस्थापना और जघन्य निक्षेप आदि पदों के प्रमाण विषयक निर्णय को उत्पन्न करने के लिए अल्पभूत्व सूत्र कहते हैं। ऊपर सूत्र सवत्थवो जहन्नो निक्षेवो, जघन्य निक्षेप सबसे स्तोक है। शंका, इस जघन्य निक्षेप का क्या प्रमाण है? उसका समाधान, एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर से उसका प्रमाण अनंत गुणा है। वहां पर एक गुणहानि स्थानांतर को पहले लिखा था क्योंकि वो समझाने थे इसलिए, और वहां भी जघन्य निक्षेप को अनंत गुणा कहा था। देखो पेज नंबर 7 पर वहां प्रदेश गुणहानि यानी एक गुणहानि सबसे छोटी है बताया था। वो तो कुछ इसका निक्षेप और अतिस्थापना में तो कुछ नहीं, वो केवल उसका प्रमाण बताना था। और जघन्य निक्षेप अनंत गुणा कहा था क्योंकि उसमें अनंत गुणहानियां होती है। यही बात यहाँ लिखा है कि जो जघन्य निक्षेप सबसे अल्प है, क्योंकि अभी यहाँ गुणहानि का प्रमाण बताने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो कहते प्रदेश गुणहानि स्थानांतर से अनंत गुणा है। जहन्य अइच्छावना अनंत गुणा, उससे जघन्य अतिस्थापना अनंत गुणी है, क्योंकि यह मिथ्या दृष्टि के द्वारा, मैं नीचे चलिए, क्योंकि यह अपकर्षण विषयक जघन्य अतिस्थापना के बराबर है। क्या कहा?
अपकर्षण में जो अतिस्थापना का प्रमाण है, जगन्य अतिस्थापना का, वहीं पर उत्कर्षण में भी अतिस्थापना का प्रमाण है। उत्कर्षण हो या अपकर्षण हो, अतिस्थापना का जो जगन्य अतिस्थापना का प्रमाण तो उतना का उतना है। अब कहे उससे अलग होगी, पर प्रमाण तो वही है ना। देखो, अपकर्षण में जिसका अपकर्षण हो रहा है उसके नीचे अतिस्थापना छोड़िए और उसके नीचे निक्षेप है। उत्कर्षण में जिसका उत्कर्षण हो रहा है उसके ऊपर अतिस्थापना छोड़ना और उसके ऊपर निक्षेप है। प्रोसेस उल्टा सुल्टा। अभी यहाँ इसका ये ऊपर की ओर गना है, इसका अपकर्षण होता है, उसके नीचे अतिस्थापना छोड़ो और उसके नीचे अपकर्षण करो। अब यहाँ का पहले का उत्कर्षण हो रहा है, इसके ऊपर अतिस्थापना छोड़ो और ऊपर सर्वत्र उसका निक्षेप होगा। परंतु अपकर्षण वाली अतिस्थापना और उत्कर्षण वाली अतिस्थापना, इसका प्रमाण उतना ही है। सबसे स्टोक है वो ऊपर से लेना पड़ेगा, क्योंकि अतिस्थापना और जगन्य निक्षेप छोड़कर जो परमाणु नीचे से आ रहा है वो ऊपर निक्षेप होगा। आपका प्रश्न ऐसा है, अभी ये निक्षेप कहाँ लेना, जगन्य निक्षेप कहाँ लेना, तो हमने देखा था ऊपर से। अभी हम अभी उत्कर्ष की बात कर रहे हैं। अभी आपका प्रश्न मेरे ख्याल में आ गया है कि ये जगन्य निक्षेप कब होगा। तो ये कोई जहाँ अनुभाग है, अभी इसका उत्कर्षण हो रहा है, यहाँ से उत्कर्षण हो रहा है, तो उत्कर्षण होने में क्या कंडीशन चाहिए, इसके ऊपर अतिस्थापना प्रमाण भी अनुभाग चाहिए और उसके ऊपर जगन्य निक्षेप भी चाहिए। ये जगन्य निक्षेप हुआ, यहाँ से यहाँ तक उसका निक्षेप हो जाएगा। अब और नीचे के स्पर्धकों में से कहाँ पर होगा, इसके ऊपर जगन्य अतिस्थापना छोड़ दो और सर्वत्र निक्षेप होगा, यानी निक्षेप बढ़ता चला जाएगा। पहले स्पर्धक का निक्षेप कहाँ होगा, उसके ऊपर अतिस्थापना छोड़ दो, ऊपर सर्वत्र होगा, यानी वो उत्कृष्ट निक्षेप कहलाएगा। जगन्य निक्षेप अभी ऊपर की ओर है। अपकर्षण में हमने जगन्य निक्षेप यहाँ से यहाँ नीचे की ओर देखा था, ये ऊपर की ओर है। ये जगन्य निक्षेप का सबसे स्टोक बताया है, तो वहाँ पे उतने प्रमाण में निक्षेप होगा क्या बाकी सब जगह निक्षेप भी होता है? ये केवल किसी एक स्पर्धक की अपेक्षा जगन्य निक्षेप कह रहे हैं। उसी समय इसमें इसके लिए ये जगन्य निक्षेप है, उसके नीचे के स्पर्धक का एक स्पर्धक और बढ़ जाएगा, उसका जगन्य निक्षेप कैसे होगा। और नीचे के स्पर्धकों का उसके ऊपर अतिस्थापना वाली छोड़कर जितने निक्षेप है, जितने अनुभाग है वो सारे निक्षेप रूप से हो गए। ख्याल में आती है बात। जगन्य तो किसी एक के लिए है, एक विशिष्ट अनुभाग के लिए उसको जगन्य कहेंगे। उसी समय नीचे से सर्वत्र उसका अनुभाग बढ़ रहा है, तो उसके लिए तो उत्कर्षण जो है उसके लिए निक्षेप अपना अपना अलग है हर एक के लिए। नहीं, अतिस्थापना की उतनी रहेगी। कब बदल सकती है, कांडक में हो सकती है, परंतु कांडक में तो अपकर्षण होता है, कांडक में तो उत्कर्षण नहीं होता है। उतनी कांडक उतनी ही रहेगी, अतिस्थापना उतनी ही रहेगी। नीचे सरक कर काटते हैं, ऊपर दूसरी लाइन में जो लिखा है ना, ऊपर का पहले स्पर्धक का उत्कर्षण नहीं होता, दूसरे का नहीं होता, तीसरे का नहीं होता, नीचे सरक कर यानी अनंत वे का होता है। कौन से अनंत वे का होता है, नीचे आकर सरक कर, यानी हम एक एक नीचे आकर उसकी बात कर रहे हैं समझने के लिए। कितना नीचे आना, कौन से स्पर्धक का उत्कर्षण होगा पहले में पहले, तो जिस स्पर्धक के ऊपर अतिस्थापना और जगन्य निक्षेप है उस स्पर्धक का अब उत्कर्षण हो सकता है। उसके नीचे के सभी का होगा ही होगा, उसका होता है तो नीचे के सभी का होगा। ये सरक करें हम कितना नीचे आना, अभी एक छोड़ा, दो छोड़ा, तीन छोड़ा, तो ऐसे अनंत छोड़ दो, उसको कहा नीचे सरक कर। देखो अभी आगे अल्प बहुत्व में तीसरे पॉइंट पर, उक्कसो निखेवो अनंत गुणों।
दूसरे पॉइंट पर जघन्य अतिस्थापना देखी थी और तीसरे पर उससे उत्कृष्ट निक्षेप अनंत गुणा है। अभी हमने देखा ना उत्कृष्ट निक्षेप कब होगा, पहले स्पर्धक का उत्कर्षण हो रहा है और अतिस्थापना छोड़कर सर्वत्र हो रहा है। तो जो मैक्सिमम अनुभाग है उसमें से अतिस्थापना और एक छोड़ो, जैसे हमने अपकर्षण में भी देखा था। तो ये जो उत्कर्षण है तो वो किसके होगा, क्योंकि यह मिथ्या दृष्टि के द्वारा उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने के बाद जघन्य स्पर्धक की प्रथम वर्गणा का उत्कर्षण करने रूपाधिक जघन्य अतिस्थापना से ही नीचे एक अतिस्थापना और एक इतना छोड़ दो, उत्कृष्ट अनुभाग बंध प्रमाण उत्कृष्ट निक्षेप देखा जाता है। अपकर्षण उत्कर्षण दोनों स्थलों पर इस निक्षेप का परिमाण यानी प्रमाण बराबर है। अपकर्षण में भी हमने ऊपर एक और जघन्य अतिस्थापना छोड़ते थे और नीचे सर्वत्र निक्षेप था, यहाँ भी ऐसा ही समझना। अब चौथा पॉइंट, यहाँ बंध की बात है, उसके बाद कहा ये दूसरे समय में होता है, क्या होता है आएगी बात आगे। उपकस्सो बंधो विशेषायो, उससे उत्कृष्ट बंध विशेष अधिक है। कितना अधिक है, हमने जो अतिस्थापना और एक छोड़ा था उतना अधिक है। रूपाधिक जघन्य अतिस्थापना का जितना प्रमाण है उतना अधिक है, ये अधिक का प्रमाण बता रहे। अब आगे कहते हैं उपकड्डनादो च जहन्या इच्छावना तुल्ला जहन्नो निख्यो तुल्लो। अपकर्षण और उत्कर्षण दोनों की अपेक्षा जघन्य अतिस्थापना तुल्य है, तुल्य ने बराबर है, समान है, और जघन्य निक्षेप भी तुल्य है। ये दोनों सूत्र सुगम है। इस प्रकार उत्कर्षण की अपेक्षा अर्थपद प्ररूपणा समाप्त हुई। पर प्रकृति संक्रम में अतिस्थापना और निक्षेप विशेष का अभाव होने से उसके विषय की प्ररूपणा की है। इस प्रकार की है या नहीं की है, ऊपर क्या लिखा है, परपैडी संक में अइच्छावना निख्य विशेषाभावादो तव विषय परुवणा कया, इसके विषय की प्ररूपणा की है। इस प्रकार इस प्रकार मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति के संबंध से दो भेद रूप अनुभाग संक्रम की प्ररूपणा के बीज रूप अर्थपद को करके उद्देश्य के अनुसार निर्देश होता है। इस न्याय का अनुसरण कर सर्वप्रथम मूल प्रकृति अनुभाग संक्रम का ही विशेष व्याख्यान करना चाहिए। इसलिए उसकी प्ररूपणा के कारण रूप उत्तर सूत्र को कहते हैं। यहाँ तो अपकर्षण उत्कर्षण की बात है, पर प्रकृति की यहाँ नहीं ली है, क्योंकि ये जो अतिस्थापना निक्षेप उसमें पाए ही नहीं जाते हैं, तो उसमें अल्प बहुत तो कुछ लागू ही नहीं होगा। एदेन अट्ठपदेन मूल पयडी अनुभाग संकमो, इस अर्थपद के अनुसार, अट्ठपद यानी अर्थपद, इस अर्थपद के अनुसार मूल प्रकृति अनुभाग संक्रम कहना चाहिए। क्योंकि हमने दो भेद देखे थे, उसमें मूल प्रकृति को पहले बताएंगे, फिर उत्तर प्रकृति की बात करेंगे। इस अर्थात पहले कहे गए अर्थपद के अनुसार मूल प्रकृति अनुभाग संक्रम का सर्वप्रथम व्याख्यान करना चाहिए। यानी यहाँ अपकर्षण में क्या होता है, उत्कर्षण में क्या होता है, जघन्य निक्षेप वगैरह बता दिया। अब ये बात मूल प्रकृति पर घटित करेंगे, उसके जो अलग अलग अधिकार है उसकी चर्चा करेंगे। उसके विषय में 23 अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है
यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तत्थ च 23 अनियोग दाराणी सन्ना जाव अप्पा बहुएति 23। उसके विषय में संज्ञा से लेकर, संज्ञा ने उसका नाम बताएंगे, निर्देश जिसको कहेंगे, अल्प बहुत्व तक 23 संयोग द्वार होते हैं। क्योंकि यहाँ पर मूल प्रकृति की विवक्षा होने से सन्निकर्ष संभव नहीं है। सन्निकर्ष का अर्थ है जब एक प्रकृति की कोई विशिष्ट बात करेंगे, उसका उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जो कुछ है, तब अन्य प्रकृति में क्या हो रहा है उसको सन्निकर्ष कहेंगे। यहाँ मूल प्रकृति पूरी मोहनी ही ले लेने पर उसमें कोई सन्निकर्ष का सवाल नहीं है। इसलिए यहाँ पर 24 संयोग द्वार न होकर 23 संयोग द्वार ही होते हैं। संज्ञा आदि 23 संयोग द्वार पहले कहे आए हैं। क्या मात्र ये 23 संयोग द्वार ही मूल प्रकृति अनुभाग संक्रम से संबंध रखते हैं या अन्य भी तद विषयक प्ररूपणा भेद है? ऐसी आशंका होने पर यह सूत्र कहा है। यानी क्या और भी कोई वहां अधिकार है? तो कहते हैं भुजगारो पदनिख्यो वड्ढित्ति भणी दवो चाहिए, भाणी दवो हुआ है। प्राकृत में भणी दवो करना। तथा हिंदी में देख रहे भुजगार पदनिक्षेप और वृद्धि, ये 3 अनुयोग द्वार भी कहने चाहिए। ये अभी अभी हम देख चुके थे, परंतु वो स्थिति में देखें, स्थिति संक्रम में। हाँ, तो यहाँ पर भी ये बात हो जाए तो ये भी कहने चाहिए। ये उत्तर प्रकृतियों में ज्यादा हो जाते हैं ना, सन्निकर्ष भी बढ़ जाता है उसमें। पूर्व में निर्दिष्ट किए गए 23 अनुयोग द्वारों के चूली का रूप इन 3 अनुयोग द्वारों के आश्रय से, उसकी ये चूली है, भुजगार है, पदनिक्षेप है और वृद्धि, तो इन 3 अनुयोग द्वारों के आश्रय से मूल प्रकृति अनुभाग संक्रम को जानना चाहिए, अन्यथा तद विषयक विशेष निर्णय नहीं बन सकता। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब सुगम होने से चूर्णी सूत्रकार ने चूर्णी सूत्र काल के द्वारा केवल नामोल्लेख रूप से कहे गए चूलिका सहित इन 23 अनुयोग द्वारों के उच्चारणाचार्य द्वारा कहे गए विवरण को बतलाते हैं। चूर्णी सूत्रकार ने मात्र वो होते हैं इतना ही बता दिया, कौन से होते उसकी बात की। अब इसको विस्तार से समझा रहे। यथा मूल प्रकृति अनुभाग संक्रम में संज्ञा से लेकर अल्प बहुत्व तक ये 23 अनुयोग द्वार होते हैं, तथा भुजगार पदनिक्षेप और वृद्धि ये 3 अनुयोग द्वार और होते हैं। उनमें संज्ञा 2 प्रकार की है, घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा। इन दोनों का कथन अनुभाग विभक्ति के समान है। हाँ? याद है क्या? अभी अनुभाग विभक्ति पढ़कर आना। हाँ? देखो, ये घाती संज्ञा स्थान संज्ञा किसको कहते हैं? उसमें नहीं है, जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने वाला होने से, पुस्तक 5वीं में है, मोहनीय कर्म की घाती संज्ञा है। मोहनीय कर्म को घाती कहेंगे। उसमें भी यह 2 प्रकार की है, सर्वघाती और देशघाती। अपने से संबंध रखने वाले जीव गुण का जो पूरी तरह से घात करता है उसे सर्वघाती कहते हैं, और जो पूरी तरह से घात करने में समर्थ न होकर एक देश घात करता है उसे देशघाती कहते हैं। यहाँ मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग सर्वघाती ही होता है। मोहनीय का उत्कृष्ट अनुभाग सर्वघाती है, क्योंकि उसका उत्कृष्ट संक्लिष्ट परिणामों से संगी पर्याप्त मिथ्यादृष्टि जीव बंध करता है, तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार का है,
क्योंकि उसमें जघन्य अनुभाग भी सम्मिलित है। मूल की बात चल रही ना, तो जब हम अनुत्कृष्ट कहेंगे तो जो उत्कृष्ट नहीं वो सारा ही अनुत्कृष्ट है, तो जघन्य को भी अनुत्कृष्ट ही कहना पड़ेगा, तो वो तो देशघाती है। अनुभाग की बात चल रही है, कितना बनता है उसकी बात नहीं चल रही है। जब हम उत्कृष्ट ये अनुभाग उत्कृष्ट है कह रहे हैं तो वो सर्वघाती है। जब किसी प्रकृति का मोहनी की बात चल रही है, उसका जघन्य अनुभाग कह रहे हैं, हम कहेंगे लता वाला अनुभाग है, तो क्या कहेंगे, वो देशघाती है। उसको तो लता में भी अनंत है, उसमें से जघन्य की बात चल रही है यहाँ पर। जघन्य अनुभाग देशघाती होता है क्योंकि इसमें एक स्थानिक अनुभाग की उपलब्धि होती है, यानी लता वाला। एक स्थानिक द्विस्थानिक समझते हो, 4 स्थान है अनुभाग के, लता, दारू, अस्थि और शय। तो एक स्थानीय ने वो लता वाले। और अजघन्य अनुभाग देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार का होता है। जब हम उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट कहेंगे तो उत्कृष्ट सर्वघाती है और अनुत्कृष्ट सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। जब मात्र जघन्य अजघन्य ऐसी 2 बात करेंगे तो जघन्य है वो देशघाती है और अजघन्य दोनों है, उसमें देशघाती भी है और सर्वघाती भी है। क्योंकि इसमें एक स्थानिक से लेकर चतुस्थानिक पर्यंत चारों प्रकार का अनुभाग उपलब्ध होता है। हमने देखा ना, अनुभाग 4 प्रकार का, एक स्थानिक अनुभाग, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक। अब आगे पढ़ेंगे इसमें, ये संज्ञा हो गई। इन दोनों का कथन अनुभाग विभक्ति के समान है। तथा सर्वसंक्रम, नो सर्वसंक्रम। सर्व का अर्थ है जितने अनुभाग है उनका संक्रम होना, उसको सर्वसंक्रम कहेंगे। विभक्ति में तो उसकी बात है, परंतु सर्वसंक्रम में सभी का संक्रम तो नहीं होगा, उसमें ऊपर का वो तो अतिस्थापना और वो छोड़ना पड़ेगा, बाकी सर्वसंक्रम, उसके लिए वो सर्वसंक्रम होगा। सो सर्वसंक्रम, नो सर्वसंक्रम, उत्कृष्ट संक्रम, अनुत्कृष्ट संक्रम, जघन्य संक्रम और अजघन्य संक्रम, इनका कथन भी अनुभाग विभक्ति के समान ही है, क्योंकि वहां से यहाँ कोई विशेषता नहीं है। वहां तो विभक्ति की बात की थी उन्होंने। देखो, सर्व विभक्ति और नो सर्व विभक्ति। विभक्ति यानी वो सत्ता में कितना है उसकी बात है, और संक्रमण में यानी कितने का संक्रमण हो रहा है उसकी बात चलेगी। सर्व विभक्ति में सब अनुभाग और नो सर्व विभक्ति में उससे कम अनुभाग विवक्षित है। मूल और उत्तर प्रकृतियों में वो यथार्थ भी घटित कर लेना। अभी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट विभक्ति, सर्वोत्कृष्ट अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा का अनुभाग उत्कृष्ट विभक्ति है। अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा में सर्वोत्कृष्ट अनुभाग है, उसको उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति कहा था। उससे न्यून अनुभाग अनुत्कृष्ट विभक्ति कहलाता है। ऐसे जघन्य जघन्य भी हमने देखा था, जघन्य का संक्रम, उसको जघन्य कहेंगे। अब आगे यहाँ क्या कह रहे हैं, हम 12 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव अनुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनीय का उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य अनुभाग संक्रम क्या सादी है क्या अनादि है, क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है। अनादि किसको कहना, जो अनादि से ही चला आ रहा है उसको अनादि कहेंगे। जो बीच में अन्य होकर फिर ये शुरू होगा तो उसको सादी कहेंगे। तो ये क्या है पूछा था, कहते सादी और अध्रुव है, क्योंकि उत्कृष्ट अनादि से नहीं हो सकता, तभी अनुत्कृष्ट होकर फिर उत्कृष्ट हो जाता है। अनुत्कृष्ट भी अनादि से नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्कृष्ट के बाद होगा तो उसको हम सादी कहेंगे। अनुत्कृष्ट के बाद उत्कृष्ट होगा तो भी सादी, उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट होगा वो भी सादी। तो जो सादी होगा वो तो अध्रुव होगा ही, ध्रुव रूप से नहीं चला आ रहा है। तो उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट
और जघन्य अनुभाग संक्रम, क्योंकि जघन्य भी सादी हो सकता है, अनादि से तो हो ही नहीं सकता, और वो भी अध्रुव है, क्योंकि जघन्य अनुभाग संक्रम होने के पश्चात एक क्षपणा के अंतिम समय में कहीं होगी। एक बार उत्कृष्ट होने के बाद अनुत्कृष्ट हो जाएगा तो उसको सादी कहेंगे ना। अगर अजगन्य पूछेंगे तो क्या कहेंगे? जो जगन्य नहीं वो सारा अजगन्य, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट सब, उसको अनादि का कहेंगे। उत्कृष्ट लगातार अनादि से नहीं चला आ रहा है, कभी उत्कृष्ट कभी अनुत्कृष्ट, कभी उत्कृष्ट कभी अनुत्कृष्ट हो रहा है। जघन्य नहीं हुआ था, फिर भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट हो रहा था, इसलिए उसको क्या कहेंगे? सादी है। और चेंज होता रहता है तो अध्रुव कहेंगे। और जघन्य भी कैसे हुआ? अनादि से कभी नहीं था और किसी विशिष्ट पोजीशन पर वो जघन्य हो गया, मान लेते क्षपणा में हो गया, तो उसको सादी कहेंगे। और वो नष्ट होने वाला है बाद में, तो अध्रुव कहेंगे। उत्कृष्ट भी, अनुत्कृष्ट भी और जघन्य भी सादी और अध्रुव है। अब आगे पढ़ेंगे। अजघन्य अनुभाग संक्रम क्या सादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है? तो कहते सादी है। अजघन्य सादी कैसे? अनादि कहना पड़ेगा। सादी अनादि दोनों हो गए। ऊपर क्या लिखा है? अजघन्य किम सादी, सादी अनादि ध्रुव अध्रुव। अरे वाह, चारों है उसमें। अनादि रहना रह गया, क्योंकि अनादि लिखे भी है ना, ध्रुव कैसे होगा? सादी अनादि ध्रुव अध्रुव चारों प्रकार का है। हाँ, अनादि है क्या? सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव। देखो हम विशेषार्थ में पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। एक लाइन और पढ़ लेते पहले। शेष गति संबंधी मार्गणाओं में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य अनुभाग संक्रम सादी और अध्रुव है। क्यों? मार्गणा के लिए वो सादी हो जाएगा ना, क्योंकि मार्गणा ही सादी होती है। हाँ। तो उसके लिए सभी चारों ही प्रकार है वो सादी और अध्रुव कहलाएंगे। अब विशेषार्थ। उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम और अनुत्कृष्ट अनुभाग संक्रम कादाचित कहें। कादाचित यानी कभी कभी होते, कभी उत्कृष्ट होता है, कभी अनुत्कृष्ट होता है। तथा जघन्य अनुभाग संक्रम क्षपक श्रेणी में यथास्थान होता है, अन्यत्र नहीं। तो पहली बार होगा तो सादी कहेंगे ना उसको, अनादि से तो था नहीं और सादी है। और फिर नष्ट हो जाता है तो अध्रुव कहेंगे उसको। इसलिए तीनों अनुभाग संक्रम सादी और अध्रुव कहे हैं। ये बात ख्याल में आई? सादी अध्रुव क्यों कहा? अब रहा अजघन्य अनुभाग संक्रम। जो जघन्य नहीं वो सारा अजघन्य है। तो जघन्य क्षपक श्रेणी में हुआ तो अनादि से अजघन्य था। एट ए टाइम चार भेद नहीं करना है, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अजघन्य जघन्य। एट ए टाइम दो ही भेद करना है, उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट। और दूसरी पद्धति से जघन्य या अजघन्य। तो जघन्य हमने कहा कि क्षपक में लास्ट टाइम होता है, तो अनादि से कौन सा चल रहा था? अजघन्य। तो अजघन्य जो अनादि से है। अब कहते हैं यहाँ का ना विशेषार्थ पढ़ रहे थे। अब रहा अजघन्य अनुभाग संक्रम तीसरी लाइन में। सो यह क्षायिक समय दृष्टि के उपशांत मोह गुणस्थान में नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं? और मोहनी की अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो जो अजघन्य अनुभाग संक्रम चल रहा था वो तो उपशम श्रेणी में है ही नहीं, यानी उपशांत मोह गुणस्थान में 11वें में नहीं है, और गिरने पर फिर शुरू हो जाता है। हाँ, किंतु वहां से गिरने पर, खिरने पर हुआ, गिरने पर क्षायिक समय दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ने वाला।
क्योंकि नहीं तो वो मिथ्यात्व का होता रहेगा। मूल प्रकृति की बात चल रही है यहाँ पर। मूल प्रकृति ने मोहनीय का अनुभाग संक्रम हो रहा है वहां पर, जैसे हमने स्थिति संक्रम में भी देखा था। मोहनीय के तो होता ही उपशांत में भी, केवल चारित्र मोहनीय का रुक जाता है। इसलिए शायिक सम्य दृष्टि लिया, जिसके दर्शन मोहनीय है ही नहीं है और उपशम श्रेणी में 11वें में पहुंच गया है, तो वहां पूरा मोहनीय, वहां संक्रमण अनुभाग संक्रम भी रुक गया है उसका, और फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले भी अजगन्य ही था, जगन्य नहीं हुआ, अजगन्य था, फिर संक्रमण ही रुक गया और फिर अजगन्य ही शुरू हुआ। एक बार जगन्य होने पर फिर अजगन्य नहीं होगा, क्योंकि वो क्षपक श्रेणी में होता है। उपशम श्रेणी में क्या था, पहले भी अजगन्य था, फिर वो मिट ही गया और दोबारा नीचे आया 10वें में, तो शुरू हुआ, तो उसको कहेंगे अजगन्य सादी भी है। पहले अनादि था, उपशम श्रेणी, उपशांत मोह की अपेक्षा नीचे आने पर सादी हो गया। जो अभव्य है वो तो ध्रुव रूप से अजगन्य ही चलता रहेगा, और जो सम्यक तो प्राप्त किया तो कभी ना कभी अभी उसको जो भव्य में हम कहेंगे वो तो अध्रुव होगा। देखो अभी इसको फिर पढ़ते हैं कि अजगन्य अनुभाग संक्रमण तो क्षायिक सम्यक दृष्टि के उपशांत गुणमोह गुणस्थान में नहीं होता, किंतु वहां से गिरने पर पुनः होने लगता है, इसलिए तो सादी है। अनादि तो पहले बता ही आए हैं। उस स्थान को प्राप्त होने तक पूर्व तक अनादि है। जब तक वो श्रेणी नहीं चढ़ा था तब तक तो अजगन्य अनादि से था, तथा भव्यों की अपेक्षा अध्रुव और अभव्यों की अपेक्षा ध्रुव है। भव्यों की क्योंकि नष्ट होने वाला है तो अध्रुव है, अभव्यों में तो वही चलने वाला है। इस प्रकार अजगन्य अनुभाग संक्रम चारों प्रकार का है। अब बंद में थोड़ी हमने ली थी अभी इस बार, वो बंद में ये 4 लगाए थे उत्कृष्ट। अभी वो तो कठिन है समझने में, वहां भी शिविर में लिया था मैंने ये 4 प्रकार से। अनुत्कृष्ट जो सारा ही अनुत्कृष्ट होता है, जो उत्कृष्ट है वो सभी अनुत्कृष्ट है। तो अनुत्कृष्ट कब से है, बीच में कभी उसको तो उसको सादी ही कहेंगे। बीच में उत्कृष्ट होता रहता है तो ये मिट गया तो अध्रुव कहेंगे, अध्रुव और सादी कहेंगे। मिथ्या दृष्टि के भी उसको हम अनादि का नहीं कह सकते, बीच बीच में उत्कृष्ट होता रहता है। ध्रुव भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो कभी उत्कृष्ट कभी अनुत्कृष्ट होता है, तो अध्रुव है उसको, इसलिए उसमें सादी और अध्रुव बताया। आदेश से गति संबंधी सब मार्गणाओं में उत्कृष्ट आदि चारों भंग सादी और अध्रुव होते हैं, क्योंकि मार्गणा पलटती है ना, इसलिए वो उस मार्गणा की अपेक्षा वो सादी कहलाएगा। क्योंकि नारकी के लिए जब कहेंगे तो नरक में तो अभी आया है, क्योंकि सब मार्गणाएं कदाचित हैं। अन्य मार्गणाओं की अपेक्षा यदि विचार करे तो मात्र अचक्षु दर्शन मार्गणा में, क्योंकि अचक्षु दर्शन मार्गणा जो है वो अनादि से है और हर समय चल रही है 12वें गुणस्थान तक, तो ओघ के समान भंग जानना चाहिए। तथा भव्य मार्गणा में ध्रुव भंग नहीं होता, कारण स्पष्ट है। बात ख्याल में आई। सभी मार्गणाओं की अगर अपेक्षा विचार करेंगे, यहाँ तो गति में ही लगाया केवल, परंतु अन्य मार्गणा में कहाँ हो सकता है डिफरेंस। अचक्षु दर्शन मार्गणा तो सबके लिए है, केंद्रीय से पंचेंद्रिय तक की है, वो कभी मिटेगी ही नहीं, अनादि से चली आ रही है। 12वें गुणस्थान में वो भी है। जब अर्यंत अवस्था प्राप्त होगी तो केवल दर्शन हो जाएगा, तब मिटेगी। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आई बात। सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव अनुभाग में ही लगा रहे मात्र। पृष्ठ 12 पर 34 नंबर का पॉइंट। हाँ, हाँ, अजगन्य पूछा। अजगन्य ने जो जघन्य नहीं है, वो जघन्य कब होता है, क्षपणा में होता है।
तो जब तक क्षपणा का कार्य नहीं शुरू हुआ है, तो ये पहले प्रश्न पूछा है हमें सोचने के लिए। तो अजगन्य क्या है, सादी होगा कि अनादि होगा? तो पहले में पहले अनादि से है, ये तो सिद्ध हुआ। क्या सादी भी हो सकता है? हो सकता है। किसके? जो उपशांत मोह से लौट कर आया है उसके लिए सादी है। तो अजगन्य कैसा है, सादी है क्या अनादि है? तो हम कहेंगे अनादि भी है। किसके लिए अनादि? जो अभी तक उपशम श्रेणी पर नहीं चढ़ा है, 8वें में यानी 11वें में नहीं गया, उसके लिए अनादि है। एक बार चढ़ के उतरा है उसके लिए सादी है। और जो अभव्य है उसमें तो ध्रुव है, और भव्यों में अध्रुव है। हाँ, एट ए टाइम तीनों नहीं, चारों नहीं लगाना है। उत्कृष्ट के साथ मात्र अनुत्कृष्ट को सोचना, वो दोनों ही सादी है, क्योंकि ना उत्कृष्ट अनादि से होता है ना अनुत्कृष्ट अनादि से होता है। हाँ, अनुत्कृष्ट और अजगन्य एक नहीं है। हाँ, थोड़ा डिफरेंस है उसमें। केवल मिथ्या दृष्टि में नहीं, क्योंकि अभी हम उत्तर प्रकृति की बात नहीं सोच रहे, अभी मूल प्रकृतियों की सोचना। हाँ, अभी इतना पक्का करने दो। आप बहुत आगे ही जंप मारते हो, हमारे सब साथी पीछे रह जाते हैं। अश्विन भाई तो बहुत सोचते हैं आगे की। अच्छा है, मगर हम स्लोली चलेंगे तो आगे की बात भी ख्याल में आएगी। अभी मूल प्रकृतियों की बात करना है। अभी हम स्वामित्व देखेंगे। स्वामित्व दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनीय के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का स्वामी कौन है? तो कहते उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करके जिसका एक कावली काल गया है, ऐसा अन्यतर गति में विद्यमान जीव। अन्यतर ने कोई भी, चारों गतियों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध हो सकता है। हमने देखा ना, चारों गति में उत्कृष्ट स्थिति बंध भी होता है मिथ्यात्व का, तो अनुभाग बंध भी हो सकता है। अभी यहाँ मिथ्यात्व का नाम नहीं लेना, मोहनीय का ले लेना है। तो उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करके संक्रमण कौन करता है, वो बात पूछी है। इसलिए यहाँ पर एक कावली काल बीत गया ऐसा कहा, क्योंकि एक कावली काल तक उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करके जिसका एक कावली काल गया है, ऐसा अन्यतर गति में विद्यमान जीव उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का स्वामी है। आदेश से इन्हें भी गतियों में स्वामित्व देख रहे हैं। नारकियों में मोहनीय के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का स्वामी कौन है? उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करके जिसका एक कावली काल गया है, ऐसा अन्यतर नारकी जीव मोहनीय के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का स्वामी है। उन्होंने पहले बताया था कि किसी भी गति में हो सकता है। इसी प्रकार सब नारकी क्यों कहा? पहले तो नारकी इन जनरल बात की, सब नारकी ने प्रत्येक नरक के नारकी। सब तिर्यंच, सब मनुष्य और सब देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और आनत कल्प से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। इसमें अनुभाग ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? देखो, हम देखते हैं एक एक को। अनुभाग का जो बंध करने वाले हैं उनमें तो उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण भी होगा एक कावली के बाद। तो उत्कृष्ट अनुभाग को बांधने वाले कहाँ तक होंगे? तो सहस्रार तक होंगे। ऊपर क्यों नहीं होंगे? आनत प्राणत सारे शुक्ल लेशा वाले होंगे, उसमें तो इतना अनुभाग बंधेगा ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, ये अपर्याप्तों में ले रहे हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और मनुष्य पर्याप्त। आप कहेंगे पहले भव से बांध कर ले आया होगा तो आवली के बाद, तो कहते अंतर्मूर्त बीत जाता है तभी हो सकता है, इसलिए उन दोनों को छोड़ा। आवली के पश्चात वाले समय में उत्कृष्ट उसका संक्रमण होगा, उसके बाद कम हो जाएगा, इसलिए कहते हैं
इन दोनों में नहीं होता। अनुभाग विभक्ति के समान जब भंग कहते हैं स्वामित्व में, तो इसमें कुछ लिखा होगा तो देखेंगे। ये मैं मात्र वो 5वें भाग की प्रस्तावना आपको बता रही हूँ। स्वामित्व 2 प्रकार का है, उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का स्वामित्व और जघन्य अनुभाग विभक्ति का स्वामित्व। मोहनीय का उत्कृष्ट अनुभाग बंध संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव करता है, ये तो हमें मालूम है, जैसे हमने स्थिति में देखा था। अनुभाग में भी ऐसा ही है, इसलिए वह तो उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का स्वामी है। हम यहाँ संक्रमण का स्वामी कहेंगे तो एक आवली के पश्चात कहेंगे, इतनी उसमें डिफरेंस है विभक्ति में और इसमें। साथ ही उसका घात हुए बिना ऐसे जीव के एकेंद्रिय आदि अन्य पर्यायों में मरकर उत्पन्न होने पर एकेंद्रिय आदि अन्य जीव भी मोहनी के उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति के स्वामी हैं। एक बात, जैसे हमने देखा था देव में उत्कृष्ट बंद करके दूसरे समय में मरकर एकेंद्रिय में जा सकता है। अभी उसमें कौन से किसको छोड़ा? मात्र भोग भूमि के तिर्यंच और मनुष्य, उसमें तो इतना उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा ही नहीं, क्योंकि शुभलेशा है वहां पर। तथा आनतादिक के देव उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति के स्वामी नहीं होते, क्योंकि एक तो उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों की इनमें उत्पत्ति नहीं होती, जाने के पहले विशुद्धि होती है, और दूसरी बात इन जीवों के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध नहीं होता। दोनों ही बातें देखिए। सामान्य से मोहनीय का जघन्य अनुभाग शपक श्रेणी में प्राप्त होता है, सामान्य कथन, क्योंकि मोहनीय इतना ही दिया ना, अलग एक एक प्रकृति की बात अलग नहीं उठाई, इसलिए सामान्य से क्या होता है? शपक श्रेणी में होता है। इसलिए अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक शपक जीव जघन्य अनुभाग विभक्ति का स्वामी है। अभी संक्रमण को तो नहीं कहेंगे हम उसमें, फिर भी यहाँ विभक्ति की बात हम पढ़ रहे हैं। अब मोहनी के अवान्तर भेदों की बात अभी नहीं कहेंगे। वो तो आगे जघन्य की बात है, हम उत्कृष्ट की बात पढ़ रहे थे ना, अभी आगे बढ़ेंगे। विशेषार्थ, उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने के बाद एक आवली काल व्यतीत होने पर ही उसका संक्रम संभव है। इसलिए यहाँ पर बंधावली के बाद ही मोहनी के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रम का स्वामित्व दिया है। वो उसे तो यह बन ही जाता है, किंतु चारों गतियों के अवान्तर भेदों में, अवान्तर भेद नहीं उसके भेद और भेद, जहाँ जहाँ उत्कृष्ट अनुभाग बंध संभव है उन मार्गणाओं में भी यह बन जाता है। मात्र पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और आनतादि कल्पों के देवों में यह उत्कृष्ट अनुभाग बंध संभव नहीं है। इसलिए इनमें उसे अनुभाग विभक्ति के उत्कृष्ट स्वामित्व के समान जानने की सूचना की। अभी हमने उत्कृष्ट देखा उसको अनुभाग विभक्ति में, अब ये उत्कृष्ट की बात कर दी उन्होंने, अभी जघन्य की। हाँ, तो क्या एकेंद्रिय भी उत्कृष्ट बंध नहीं है? अभी तो हमने पढ़ा नहीं हो सकता। अभी जब मार्गणा की बात करते हैं तो उस मार्गणा की अपेक्षा उत्कृष्ट ले सकते, एक बात तो ये। और दूसरी बात, देव मरकर दूसरे ही समय में वहां उत्पन्न होता है, और अनुभाग संक्रम तो आवली के पश्चात शुरू हो जाता है, तो वहां भी होगा। स्थिति विभक्ति में तो एक विभक्ति का, वो स्थिति में तो एक कम भी हो जाती है, परंतु अनुभाग तो आवली काल तक उसमें कोई चेंज नहीं है। किसी एक जगह बांधकर मरकर अन्यत्र गया है तो वहां भी वो संक्रमण करेगा अनुभाग का, परंतु पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त में क्यों नहीं लिया? क्योंकि पूर्व भाव में अंतर्मूर्त बीतने पर इसमें उत्पन्न होगा, इसलिए उसको नहीं लिया है। ये बंधने की अपेक्षा नहीं है, परस्थान में जाता है बंद करके, उसकी अपेक्षा लेना। यहाँ लिखा है ना, जहाँ जहाँ उत्कृष्ट बंध संभव है और बंद के जहाँ जाना संभव है, उसकी बात यहाँ लेने। और वो तो मैं पढ़ रही हूँ विभक्ति में से, और यहाँ हमें सोचना है संक्रमण से, जो थोड़ा डिफरेंस है तो उसको समझना चाहिए। हाँ,
अब हमने विशेषार्थ पढ़ा 13 नंबर के पृष्ठ पर। अब जघन्य का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनीय के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी कौन है? तो कहते जिसके सकषाय अवस्था में, सकषाय अवस्था ने अभी 10वां गुणस्थान का अंत है। एक समय अधिक आवली काल शेष है, ऐसा अंतिम समय में विद्यमान अन्यतर क्षपक जीव मोहनीय के जघन्य अनुभाग संक्रम का स्वामी है। क्षपक जीव लिया, और वो भी कितना उसका बाकी है? आवली के ऊपर एक समय बाकी है। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों में एक क्षपणा होती है। शेष मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। पहले देखते हैं जघन्य का प्रकरण। यहाँ पर देखो, जघन्य की बात करती हूँ मैं। सामान्य से मोहनीय का जघन्य अनुभाग शपक श्रेणी में प्राप्त होता है, इसलिए अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक शपक जीव जघन्य अनुभाग विभक्ति का कहा, इसलिए वहां अंतिम समय लिया। और यहाँ संक्रमण करने वाला लिया है, एक आवली के पहले वाला समय लिया। अभी मोहनी के अवान्तर भेदों में कहाँ क्या होता है वो उसकी बात बाद में आएगी। ये अलग अलग प्रकृतियों में कहाँ जघन्य है उसकी बात वहां दी है, वो तो अभी हम नहीं कहेंगे। देखो, स्वामित्व का विचार गति आदि मार्गणाओं का आश्रय किए बिना किया है। गति आदि मार्गणाओं में जहां ओघ प्ररूपणा संभव है वहां ओघ के समान जानना, अन्यत्र अन्य विशेषताओं को जानकर घटित करना चाहिए। उदाहरणार्थ, नरक में और देवों में असंगी जीव मरकर उत्पन्न होते हैं, इसलिए वहां उत्पन्न हुए हतसमुत्पत्तिक कर्म वाले ऐसे जीव के वो मिथ्या तो 12 कषाय 9 कषाय का जघन्य अनुभाग विभक्ति का स्वामी का। उस मार्गणा के लिए जघन्य कौन होगा? असंगी में से आया हुआ, और वो भी असंगी के योग्य उसने जघन्य करके आया हुआ, ऐसा लेना है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, उत्कृष्ट किया, अंतर्मूर्त में असंगी में गया, वहां से लौकर फिर नरक में गया, तो उसका तो इतना जघन्य नहीं होगा। तो जो कंडीशन है उसको बताना है। अब क्या कहते हैं आगे? ये एक एक प्रकृति में अलग अलग बताया है, उसको अभी हम नहीं कहेंगे। अब यहाँ आते हैं, विशेषार्थ पढ़ेंगे। 13 पृष्ठ अपना। मोहनीय का जघन्य अनुभाग संक्रम क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के काल में एक समय अधिक एक आवली करो, अवली हुआ, एक आवली काल शेष रहने पर होता है। क्योंकि संक्रम के योग्य सबसे जघन्य अनुभाग यहीं पर पाया जाता है। यह अवस्था ओघ से तो संभव है ही, मनुष्य त्रिक में भी संभव है। ये जघन्य अनुभाग यहाँ पे बनता है, उसका संक्रमण तो भाग समय है, क्योंकि एक आवली के पश्चात उसकी बात नहीं चल रही है। जब क्षपणा में कितना बाकी है उसकी बात चल रही है। यहाँ बंद होता है क्या? 10वें गुणस्थान की बात चल रही है, यहाँ बंद होता ही नहीं है। बंद तो उसका 9वें में हुआ था। यहाँ तो एक समय अधिक आवली बाकी है, तब उसका जघन्य में जघन्य अनुभाग का संक्रमण होता है। विभक्ति की बात नहीं चल रही है। वो संक्रमण जो यहाँ अनुभाग संक्रमण जिसको कह रहे हैं वैसा नहीं होगा। वहां सत्ता में है निषेक उसके, और उसका जो उदय है वो भी चल रहा है, परंतु जिसको हम संक्रमण कह रहे हैं ऐसा संक्रमण वहां नहीं होगा।
इसलिए मनुष्य त्रिक में तो ओघ प्ररूपणा के समान ही स्वामित्व के जानने की सूचना की है, मात्र अन्य गतियों में यह व्यवस्था नहीं बन सकती है। इसलिए उनमें अनुभाग विभक्ति के जघन्य स्वामित्व के समान जानने की सूचना की है। अब काल दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। जब काल कहते तो उत्कृष्ट संक्रमण हो रहा है तो कितने काल तक लगातार उत्कृष्ट रहेगा, उसको उत्कृष्ट काल कहेंगे। उत्कृष्ट संक्रम का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनीय के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग संक्रम के जघन्य और उत्कृष्ट काल का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। पहले हम विशेषार्थ पढ़ेंगे इसका। उत्कृष्ट अनुभाग बंद होकर एक आवली के बाद अनुभाग कांडक घात द्वारा उसका अंतर्मूर्त में संक्रमण हो सकता है। इसलिए ओघ से इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्राप्त होता है। यानी अनुभाग कांडक घात होने के लिए अंतर्मूर्त लगता है, तब तक तो उत्कृष्ट का संक्रमण हो रहा है। तथा उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट होने पर वह कम से कम अंतर्मूर्त तक और अधिक से अधिक, देखो जो उत्कृष्ट नहीं है तो उत्कृष्ट का संक्रमण हो गया, तो जो उत्कृष्ट नहीं उसको क्या कहेंगे, अभी अनुत्कृष्ट कहेंगे। तो अनुत्कृष्ट कितने काल तक रह सकता है? अभी जिसके उत्कृष्ट नहीं होगा ऐसा, हाँ उसको भेज दो एक केंद्रीय में, हाँ अनंत काल हो जाएगा। तो उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट होने पर वह कम से कम अंतर्मूर्त तक, क्योंकि अंतर्मूर्त के बाद फिर दोबारा उत्कृष्ट का बंध होगा। उत्कृष्ट बंद करने के पश्चात दोबारा होने के लिए अंतर्मूर्त चला जाता है बीच में, दोबारा उत्कृष्ट बंद करके आवली में फिर उसका संक्रमण होगा। तो ये जघन्य बीच में अंतर छूट जाएगा उसका, तो वो अनुत्कृष्ट का काल है ना। उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट कम से कम काल तक होता रहे कि दोबारा उत्कृष्ट होने के पहले, तो अंतर्मूर्त तक होगा, एक समय के लिए नहीं होगा, अंतर्मूर्त तक होगा। और अधिक से अधिक ऐसे जीव के एकेंद्रीय पर्याय में चले जाने पर अनंत काल तक रहता है, जिसको हम असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कहें। इसलिए ओघ से मोहनीय के अनुत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का जघन्य काल अंतर्मूर्त, अनुत्कृष्ट का जघन्य काल कह रहे हैं, और उत्कृष्ट अनंत काल है। सामान्य तिर्यंचों में यह काल इसी प्रकार बन जाता है, क्योंकि सामान्य तिर्यंचों में उत्कृष्ट बंद करने वाले पंचेंद्रिय भी है और ये अनंत काल वाले एकेंद्रिय भी है। मात्र इनमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। क्यों? ये मार्गणा है ना, तिर्यंच में करके अन्यत्र चला जाएगा, तो एक समय के लिए यहाँ किया और मरकर अन्यत्र चला गया, तो उसमें एक समय प्राप्त हो सकता है इसका। क्योंकि अन्य गति का जीव, या अन्य गति से यहाँ आया हुआ भी ले सकते हैं, अन्य गति का जीव जीवन के अंत में उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रम कर रहा है, उसके उस संक्रम में एक समय काल शेष रहने पर, हमने देखा ना उत्कृष्ट संक्रम अंतर्मूर्त तक चलता रहता है, तो एक समय बाकी है। यदि वह मरकर तिर्यंचों में उत्पन्न हो जाता है तो सामान्य तिर्यंचों में उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का जघन्य काल एक समय बन जाता है। तथा जो तिर्यंच जीवन के अंत में एक समय शेष रहने पर अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रम करता है, उसके अनुत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का जघन्य काल एक समय बन जाता है। अनुत्कृष्ट के लिए जीवन के अंत में ले लिया, क्यों? क्योंकि अनुत्कृष्ट के साथ मान लेते तिर्यंच में आया, तो एक समय में उत्कृष्ट का बंधन नहीं करेगा ना। ख्याल में आती है ना बात? देखो, अनुत्कृष्ट के लिए कब लिया? जीवन के अंत में, क्योंकि उसने उत्कृष्ट का संक्रमण किया था, फिर अनुत्कृष्ट पर आ गया और समय में मर गया। तो ऐसा उल्टा क्यों नहीं लिया? कहीं से अनुत्कृष्ट करके आया है
और फिर उत्कृष्ट करने लगे। जीवन के अंत में उत्कृष्ट है तो एक अपर्याप्त अवस्था में उत्कृष्ट नहीं होगा, इसलिए। इसी प्रकार अन्य गतियों में भी अनुभाग विभक्ति के अनुसार काल घटित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर उक्त सब मार्गणाओं में उत्कृष्ट काल को अनुभाग विभक्ति के समान जानने की सूचना की है। यही वहाँ पर भी बताया होगा। काल में थोड़ा देख लेते हैं। देखो, काल सामान्य से मोहनी के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि इसके उत्कृष्ट अनुभाग का बंध होने के बाद उसका अंतर्मूर्त में नियम से घात हो जाता है। हमने देखा ना, अवली के पश्चात घात शुरू हो जाता है तो अंतर्मूर्त तक रहता है, नहीं अंतर्मूर्त में घात हो जाता है। इसके अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अनुभाग के अनुत्कृष्ट होने पर बंध द्वारा उसके उत्कृष्ट होने में कम से कम अंतर्मूर्त लगता है। पहले अंतर्मूर्त था तो कम से कम अंतर्मूर्त में उत्कृष्ट हो सकता है, जरूरी नहीं उत्कृष्ट हो जाए। यहाँ कम से कम काल देखना है। और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि एकेंद्रियों में उक्त काल तक परिभ्रमण करने पर वहाँ उत्कृष्ट अनुभाग की प्राप्ति संभव नहीं है। एकेंद्रियों में उतना बनता ही नहीं है। अब बाद में उन्होंने एक एक प्रकृति की बात की। ये हो गया अपना। अभी आगे ये उत्कृष्ट का काल हमने देखा, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का काल देखा। अब जघन्य का प्रकरण है। जघन्य संक्रमण का काल कितना है, लगातार काल कितना है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनीय के जघन्य अनुभाग संक्रम का कितना काल है। कहते जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। हाँ, सूक्ष्म सांप्राय में हमने देखा ना, अवली प्लस एक समय बाकी है तो अंतिम समय में अजघन्य अनुभाग संक्रम के 3 भंग हैं। जो जघन्य नहीं वो अजघन्य है। कौन से 3 भंग हो सकते हैं। अनादि से आ रहा है, जघन्य हो जाए तो अंत हो सकता है, ये अनादि से अंत हुआ। दूसरा अनादि अनंत अभव्यों में, और सादि शांत उपशांत मोह से आया है तो शादी हुआ है, अब वो नियम से शांत होने वाला है तो शादी शांत कहलाएगा। उसमें जो शादी शांत भंग है उसका जघन्य काल अंतर्मूर्त क्यों। बोलो अश्विन भाई। ये जगन्य का शादी शांति ये जगन्य के लिए अंतर्मूर्त अजघन्य के लिए बता रहे हैं। जघन्य के तो बता दिया एक समय है, अजघन्य के लिए अजघन्य के लिए अजघन्य वो शादी है तो जघन्य काल अंतर्मूर्त क्यों कहा। शादी हुआ ना उसका, शादी हो गया। हाँ, अंतर्मूर्त में अंतर्मूर्त में वो शपथ क्षपक श्रेणी चढ़ गया तो अंत हो गया उसका। हाँ। अब दूसरा उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर। बोलो। हाँ हाँ, मरकर देव में गया। और हाँ, तो पहला मनुष्य भव है, उत्कृष्ट अपने को करना है ना, शादी शांत उसको अजघन्य में रखना है और वो शादी होना चाहिए, शादी शांत होना चाहिए। यानी पहला एक भव लेना, पूर्व कोटि वाला ले लो ना, तो उसने पहले क्षायिक सम्यक तो प्राप्त किया, क्षायिक होना चाहिए, हमने कंडीशन देखी थी, तो क्षायिक प्राप्त किया, उपशम श्रेणी पर चढ़ के उतरा तो शादी शुरू हुआ, फिर पूरे मनुष्य भव में रखना उसको, फिर देव में गया 33 सागर तक, फिर आया कोटि पूर्व की आयु में, और फिर अंत में जाके क्षपक श्रेणी चढ़ा तो उसका अंत हो गया, अजघन्य से जघन्य हो गया। हाँ, तो इसीलिए का ना अर्लीस्ट 8 साल में क्षायिक सम्यक तो प्राप्त किया, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा और फिर अजघन्य रखा, फिर 33 सागर में गया और फिर आया कोटि पूर्व के अंत में जाके क्षपक श्रेणी चढ़ गई उसने,
तो उसमें जघन्य हो गया तो अजघन्य का अंत हो गया, वो उत्कृष्ट उसका काल कहेंगे हम। मनुष्य त्रिक में जघन्य अनुभाग संक्रम का, जघन्य की बात है, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, वो तो जाहिर है सब जगह एक समय होता है। अजघन्य अनुभाग संक्रम का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण है। अरे मनुष्य त्रिक की बात चल रही है, मनुष्य में ही रखना है। हाँ, अजघन्य का जघन्य काल एक समय तो बताया। हाँ, वो एक समय ऐसा होता है कि वो उपशांत मोह से नीचे आया है और एक समय में वो मरकर अन्य देव में चला गया, तो एक समय होगा उसका। उसका उत्कृष्ट काल कैसे घटित करेंगे यहाँ पर? हाँ, काय स्थिति क्यों ली? हाँ, देखो, अजघन्य अनुभाग संक्रम का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी, क्योंकि मनुष्यों में रखना है उसको और अजघन्य के साथ रखना है, तो काय स्थिति प्रमाण ले लेना। ख्याल में है ना? वो शादी वाला मत समझना इसमें, वो तो अजघन्य ही है ना, अनादि का भी क्यों ना हो, तो जितनी काय स्थिति है तब उसको अजघन्य ही रहा वो। शेष मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। विशेषार्थ ओघ से मोहनीय का जघन्य अनुभाग संक्रम 10वें गुणस्थान में शपक के एक समय के लिए होता है। इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा, तथा जो क्षायिक समय दृष्टि प्रथम बार उपशम श्रेणी से उतरकर अंतर्मूर्त में पुनः उपशम श्रेणी पर आरोहण कर उपशांत मोह गुणस्थान को प्राप्त होता है, उसके अजघन्य अनुभाग संक्रम का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ाया उसको। और जो क्षायिक समय दृष्टि यह विधि साधिक 33 सागर के अंतर से करता है, उसके अजघन्य अनुभाग संक्रम का उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर प्रमाण प्राप्त होने से यह दोनों प्रकार का काल उक्त प्रमाण कहा है। ये बात ख्याल में है ना? अभी हमने विस्तार से चर्चा की थी इसकी। मनुष्य त्रिक में अजघन्य अनुभाग संक्रम के उत्कृष्ट काल को छोड़कर शेष सब काल ओघ के समान ही घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि ओघ की बात तो मनुष्य त्रिक में ही घटित होती है। मात्र अजघन्य अनुभाग संक्रम का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति के प्रारंभ में और अंत में उपशम श्रेणी पर आरोहण कराने से कुछ कम अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण होता है। यहाँ उपशम श्रेणी पर आरोहण कराया है उसको, क्योंकि उसको शादी कराना था, इसलिए मनुष्यों में आने पर शादी कराना है उसको। एक्चुअली वो मनुष्य मार्गणा में आता है तो शादी हो ही जाती है उसके लिए, फिर भी यहाँ उन्होंने पहले और अंत में उपशम श्रेणी पर चढ़ाया है। कुछ कम अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण होता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण है। शेष गति मार्गणाओं में काल अनुभाग विभक्ति के समान यहाँ बन जाने से उसे उसके समान जानने की सूचना की है। यही रुकते भी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। प्रेरणा में